सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विभिन्न विषय हैं जिन पर उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सर, कल अखिलेश यादव का बयान सुना होगा आपने, उसमें तमाम बातें कही। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अपर कास्ट के लोग खाली जो है वो वहाँ पर पढ़ेंगे। इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। उनके बयान आपने भी सुना होगा कि जो उनके बयान हैं, जब वो पावर में थे और बसपा पावर में थी, तो बसपा पावर में थी तो 22.5% रिजर्वेशन ठीके में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दे दिया था। अखिलेश जी पावर में थे तो शेड्यूल कास्ट का भी वो खत्म भी कर दिया, और चाहे होते तो मायावती जी के तर्ज पर 27% रिजर्वेशन ठेकेदारी में पिछड़ों को कानून बना के दे देते। तो आज वो 27 और 22.5 उसका लाभ लेते। जब पावर में आप रहते हैं तब आपको ये बात नहीं याद आई? आपने यूनिवर्सिटियों में रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू किया? जब आप 5 साल सत्ता में थे तो उस समय आपने रिजर्वेशन, अगर आप इतने हितैषी हैं तो आपको अगर दर्द है तो आप उस समय क्यों नहीं रिजर्वेशन कर दिया कि इस यूनिवर्सिटी में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% इनका और सामान्य वर्ग का, या इनका जितना भी जो भी रिजर्वेशन था उसको आप कर देते। लेकिन आपने नहीं किया। सत्ता रहते हुए तो आपको दिखाई नहीं दिया, और सत्ता से बाहर होने के बाद दिखाई दे रहा है सब चीजें। तो उसके जिम्मेदार वो लोग खुद हैं। एक सवाल ये था कि मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उस पे बहुत सारी बातें, कटाक्ष चल रहा है जो नेता विरोधी दल की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कुंभ को लेकर कि जिस तरह से जो देखना चाहता था उसको वो वहाँ पर दिखाई दिया। गंदगी दिखाई दी, जो गंदगी देखना चाहते थे, जिनको जो है वो गिद्ध थे जो, उनको मौत दिखाई दी भगदड़ में, और जो अच्छे मन से गया उसको अच्छाई दिखाई दी। और इस पर कटाक्ष चल रहा है लगातार कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, असंसदीय शब्द बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। संसदीय है। हाँ, सुअर भी कहा था कि सुअर को गंदगी दिखाई देती। तब उसको क्या दिखाई देती है? देखिए, एक शब्द बहु वरत युत जह शोभा के हेत। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, सबकी सोच और समझ अलग अलग है, और पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में प्रयागराज स्नान करने आ रहे हैं, और अब तक का जो महाकुंभ का कार्यक्रम लगा, हम समझते हैं कि जो हजारों साल का रिकॉर्ड है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में और मोदी जी के नेतृत्व में उस रिकॉर्ड को तोड़ी दिया। तो निश्चित है कि जैसी भावना उसको वैसा दिखेगा ही। 64 करोड़ लोग बता रहे हैं कि कुंभ में स्नान कर चुके हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, उन्होंने आज कहा कि अखिलेश यादव जो है वो अखिलेश यादव से इस तरह से सत्ता पक्ष के लोग डर रहे हैं, बड़े नेता डर रहे हैं, मुख्यमंत्री डर रहे हैं कि जैसे कृष्ण से कंस डरता था। उन्होंने इस तरह की बात कही कि कल तो सदन में नेता प्रतिपक्ष के उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा सनातनी कौन है। तो समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, तो अब तो मोहर लग गई। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। अब सनातन धर्म के मानने वाले लोग हो गए। कल तक कुंभ जाने से कतराते थे। अखिलेश जी तो नहा के आए वहाँ पर। क्या बोले थे? कुंभ जाने से पहले उन्होंने क्या बोला था? पूरा देश जान रहा है, उन्हीं के बयान हैं कि लोग अपना पाप धोने जा रहे हैं। तो आप क्या करने गए थे? सवाल ये खड़ा होता है कि आप क्या करने गए थे। और आस्था सब पे भारी है। 4-4 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चलने पर 4-4 घंटे 3-3 घंटे लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। उसके बाद जब जाके नहा रहे हैं, नहाने के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि कैसी व्यवस्था है, तो कह रहा बहुत अच्छी व्यवस्था है।
अरे कहाँ जाम में, कहाँ जाम से क्या नहा लिए, यहाँ पहुँच गए। यही हम लोगों की बड़ी उपलब्धि है और जो व्यवस्था सरकार की है बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल था, राज्यपाल के अभिभाषण पे मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कहीं, कटाक्ष किए विपक्ष पे। जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको कैसा देखते हैं आप? कुंभ पे भी उसमें चर्चा है और तमाम विषयों पर चर्चा है। देखिए, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण कोई नए अभिभाषण नहीं है। किसी की भी सरकार रही है आज़ादी के बाद से, तो राज्यपाल के अभिभाषण हुए हैं। उसी कड़ी में महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है, सरकार की उपलब्धि, आगे सरकार क्या करेगी, उन्हीं बातों की चर्चा है। और विपक्ष के लोग भी विकास चाहते हैं। एक नेता हमको बता दीजिए जो विपक्ष में बैठे हैं, वो ये कह दें कि हमको विधायक निधि नहीं चाहिए हम अपने क्षेत्र में विनाश करना चाहते हैं। कोई है ऐसा? कोई विपक्ष का नेता ये नहीं कह सकता कि हम विनाश करेंगे देश का या प्रदेश का, हम अपने क्षेत्र का विनाश करेंगे। वो यही कहता है कि भाई हम विकास करेंगे, हम नाली, चक्रोड, खड़ंजा, हैंडपंप, थाना, तहसील, कचहरी आपकी मदद करेंगे, यही वो कहता है। तो वही तो सरकार कर रही है। कौन सा नया काम कर रही है सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओम प्रकाश राजभर को सुना। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत सारी बातें भी कही और कहा कि हर व्यक्ति विकास चाहता है, विपक्ष के नेता भी विकास चाहते हैं और अभिभाषण में विकास की ही बात है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।